हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। और आपका सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है और जस्ट फ्यू 2 डे बचा हुआ है। यदि आपने कॉलेज लिस्ट नहीं तैयार किया है तो आप जल्द ही कॉलेज लिस्ट तैयार कर लें, क्योंकि चॉइस फिलिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे इतना नंबर था तो मुझे कॉलेज नहीं मिला, मुझे इतना नंबर था मुझे कॉलेज नहीं मिला। तो हम आपको बता दें कि नंबर जो है वो आपकी मायने नहीं रख रहे हैं, मायने ये रख रहे हैं कि आप कौन से कॉलेज चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक अपने रैंक के अनुसार चॉइस फिलिंग करें, बाद में पछताना ना पड़े कि मुझे कॉलेज नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं बाद में, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद जिनको कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल गया वो मिल गया। मॉप अप राउंड में कॉलेज की चिंता न करना, मीन्स मतलब ये न रखना कि हमें मॉप अप राउंड में भी अच्छा कॉलेज मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड में ही लगभग सीटें सारी फुल हो जाती है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो सेकेंड राउंड की है ये इसको आपको गंवाना नहीं है। गंवाना का मतलब ये है कि इसको आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको कॉलेज ले लेना है। देखिए भाई, कॉलेज का मतलब किसी भी, अगर हम रियलिटी अगर बात करें तो कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें आपको 100% चीज़ें तैयार की जाती है, या आपको थ्योरेटिकल क्लासेस या प्रैक्टिकल क्लासेस, ये सारी चीज़ें 100% नहीं होती है। कुछ अपने से भी आपको पढ़ना रहता है, तो कॉलेज आप ज्वाइन कर लीजिए। और रही बात फीस स्ट्रक्चर की, तो अपने बजट के अनुसार ही फीस चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि अगर आपके पास बजट नहीं रहेगा तो कई सारे इकोनॉमिकल प्रेशर आपके दिमाग पे बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपको इतना से इतने नंबर तक के कौन से चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो मैंने उसमें प्रयागराज और गोरखपुर के कॉलेज नहीं बताए थे। तो कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर प्रयागराज और गोरखपुर के कॉलेज आप नहीं बताए हैं। तो थोड़ा सा हम उस चीज़ पे हम डिस्कस कर देते हैं कि यदि जिन बच्चों का 40 नंबर, 40 का मतलब समझ रहे हैं ना, 40-45 मीन्स SC कैटेगरी, मीन्स वो क्वालिफाइड मार्क हैं, तो उनको भी कॉलेज मिल सकता है। यदि जिन बच्चों का 45 जो नंबर है, मीन्स 45 या 40 जो नंबर है, वो अगर आप सोच रहे हैं कि कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप 45 और 40 पे कौन से कॉलेज को चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, 40 और 45 वाले को कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन उनको रूरल एरिया, लोकल जो एरिया के जो कॉलेज हैं, जो स्टेट आपके अप्रूवल हैं या INC भी अप्रूवल हैं, वो उनको मिलने का चांस 100% है। यदि वो लेना चाह रहे हैं तो चॉइस फिलिंग करके कॉलेज को ले ले, बाद में पछताना ना पड़े कि मुझे कॉलेज नहीं मिला और बार बार कमेंट आप करेंगे सर मुझे नहीं मिला। तो भाई देखिए, मैंने आपको भी बता दिया कि इतने से इतने नंबर तक ले आपको लोकल एरिया के कॉलेज को ही चॉइस फिलिंग करना है, ना कि आपको अच्छे कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना है। बाद में ये कहेंगे कि मुझे नहीं मिला। तो चलिए हम थोड़ा सा 50 और 55 आप 60 और 65 के बीच में जो हमारे इलाहाबाद और हमारे गोरखपुर के जो INC अप्रूवल है उस कॉलेज के बारे में हम बताते हैं। तो जैसे कि ये हमने ऑफिशियल साइट पे आया है, और ऑफिशियल साइट पे ही हमने ऑलरेडी आपको बताया भी होगा कि यहीं से हम सीट मैट्रिक्स भी डाउनलोड करते हैं, और आप तो ऑलरेडी जानते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कि पहले हम गोरखपुर की बात करते हैं, तो गोरखपुर यदि हम चलते हैं तो गोरखपुर में कुछ ज़्यादा कॉलेज नहीं है। यदि आपके रैंक के अनुसार यदि आपका 55 और 60-65 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है गोरखपुर में। जैसे कि आपको दिखा देते हैं हम। देखिए, ये गोरखपुर में लगभग 2 कॉलेज है। एक तो फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये आपको 65 के एबव वाले बच्चों के लिए चॉइस फिलिंग करिएगा। 65 के नीचे वाले बच्चे इसको चॉइस फिलिंग मत करिएगा, इस कॉलेज आपको मिलेगा नहीं। यानी जिनका 75, 78, 81, 82 नंबर है वो ही कॉलेज इसको चॉइस फिलिंग करें। और एक प्लस पॉइंट इसमें हम बता दें, फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तो सीट काफ़ी खाली है इसकी। यदि 70 तक ले जो बच्चे हैं वो भी इसको चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज लिस्ट को तैयार कर ले, ये कॉलेज मिल सकता है। सावित्री जो हॉस्पिटल है एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये 65 और 60 तक ले बच्चों को मिल सकता है। ये आप अवश्य ही इसको आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए।
लीजिएगा। ये इसका जो फीस हमने आपको ऑलरेडी बताया था 9 लाख रुपए है। तो फीस अधिक होने की वजह से बच्चे चॉइस फिलिंग बहुत कम कर रहे हैं इस कॉलेज को। तो आपको ये 60-65 तक लिए कॉलेज मिल सकता है। आप इस को लिस्ट में तैयार रख लें अगर आपका बजट अच्छा है तो ये तो हमारा था गोरखपुर में देखिए भाई 2 ही कॉलेज है और ज़्यादा कॉलेज नहीं है। कुछ कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग के दौरान दिखते हैं, तो उस कॉलेज पे ये सावित्री जो है INC अप्रूवल है। थोड़ा सा हम जौनपुर में बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो जौनपुर में कौन सा है, तो देखिए भाई जौनपुर में RDS नाम का एक नर्सिंग कॉलेज है, सस्ता है सबसे। और अगर आपको बता दें जिनका बजट कम है, यदि वो जौनपुर एरिया से नर्सिंग करना चाहते हैं, तो ये RDS नाम का जो नर्सिंग कॉलेज है 40 सीटें हैं टोटल। इसकी जो सीट है आपको 4,41,000 फीसेज है, हॉस्टल और फूड के साथ है ये। तो आप सोच सकते हैं हॉस्टल और फूड के साथ 4 लाख में आपको, नहीं ये हॉस्टल नहीं है, इसमें 4 लाख में बस ट्यूशन फीस और ये जो शुल्क होना चाहिए वही सारे शुल्क है। तो 4 लाख में आपको ये आपको मिल जाएगा। जौनपुर में ये तो हो गया। एक जौनपुर में अवध पैरामेडिकल कॉलेज है, इसकी भी फीसेस कम है, हॉस्टल के साथ करीब आपको 5 लाख पड़ जाएगा। तो 5,68,000 ये हॉस्टल के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि हॉस्टल एकोमोडेशन और मेस के साथ है, आपको 5 लाख ही इतना फीसेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताएं। और थोड़ा सा हम प्रयागराज में चले जाते हैं। प्रयागराज में कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि प्रयागराज में जिनका 65 और 50 के बीच में है, तो देखिए भाई सबसे बड़ी बात ये है कि 50 वाले जो बच्चे हैं उनको सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मिल सकता है। और एक फतेहपुर में है, काफ़ी इलाहाबाद से काफ़ी नज़दीक में है और सटा हुआ है, और उसको इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। वो 55 के बीच में वो कॉलेज मिल सकता है, आपको 100% मिल सकता है। ये शंभुनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हमारे प्रयागराज का एक माना जाना हॉस्पिटल है और एक अच्छा पैरामेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आता है। इसमें यदि आप कोर्स करते हैं PSC नर्सिंग, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो ये आपको करीब 65 तक मिलेगा। तो 65 और 60 के बीच में जिनका नंबर है वो शंभुनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है प्रयागराज में। इसकी फ़ीस भी काफ़ी हमने बताया होगा 7,51,000 विथ हॉस्टल में फूड के साथ है। तो ये तो हमारा प्रयागराज में था। सॉरी कहाँ गया, हाँ, माँ शारदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रयागराज में है, ये आपको 55 तक कॉलेज मिल सकता है। कर्मा नर्सिंग प्रयागराज कॉलेज है, ये भी आपको 50-55 के बीच में मिल सकता है। कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये आपको 55 और 60 के बीच में मिल सकता है। ज्योति हॉस्पिटल ये भी आपको 55 और 60 के बीच में मिल सकता है। डॉक्टर राम महेंद्र छोटे लाल ये INC अप्रूवल है, आपको ये आपको करीब मिल जाएगा 60 और 60 के बीच में मिलेगा। ये आपको ज्योति हॉस्पिटल है ना, ये 2024 में INC अप्रूवल था, 25 में किसी कारणवश हमको लग रहा है कि बाहर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरस्वती विद्या मंदिर ये तो प्रतापगढ़ में है। तो इतनी कॉलेज आपको हमारे इस एरिया में आपको मिल सकते हैं। तो होप यू ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप 50-55 के बीच में हैं या आपको इतना कॉलेज खोज रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा इस बार कॉलेज ले लीजिएगा और ये कॉलेज आपको मिल सकता है जो कि हमने आपको रैंक के अनुसार बता दिया। तो होप यू सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा, और जिस कॉलेज के बारे में आपको जानना है उस कॉलेज में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस कॉलेज के बारे में अच्छे से बताऊँगा और कट ऑफ भी बताऊँगा कितना कट ऑफ जा सकता है, ये कौन से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो होप यू सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।